इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां हमारे साथ कौशल किशोर जी जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, साथ ही अहमद जावेद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वक्फ वेलफेयर फार्म के चेयरमैन हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत अहमद जी मैं आप ही के साथ करूंगी। सर, ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर, भारत का खाकर और भारत को ही धमकी दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस चैनल में जोड़ा। और देखिए, ये जो एक अजीब सी एक होड़ है पूरे माशरे में, आप कह सकते हैं समाज में, कि हर रोज जो है, जो हमारे धार्मिक विद्वान हैं, धार्मिक स्कॉलर हैं, वो एक नई नई बहस को का अंजाम देते हैं और उस पर पूरी हमारी मीडिया और समाज जो है बिजी हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल तय होना चाहिए, वो किसी भी मजहब का धर्मगुरु हो, उसकी अपनी मर्यादा होती है, उसकी अपनी मान्यता होती है। इससे राजनीति पे असर पड़ता है। जो मेन बिंदुओं से, जो थ्रस्ट एरिया है, उससे हम अलग हो जाते हैं। क्या इन बिंदुओं का अवसर का तलाश होता है? क्या इस चीज का ये लोग इंतजार करते हैं? क्या ये जो धमकी है ये किसके लिए है? तो मैं समझता हूं कि तौकीर रजा साहब हों या और भी धर्मार्थ हों, ये क्या इनके पास इस समय का सही चुनाव करते हैं जहां पे मुल्क की एक ऐसी स्थिति है जहां पे सौहार्द और एक हमें मजबूत तौर पे उभरने की जरूरत है। तो हमें ऐसे लोगों को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये तो समाज तय करता है। लेकिन कभी क्या कंस्ट्रक्टिव भी काम करने के लिए संदेश दिया जाता है, कभी ये समाज में समरसता की भी बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है। तो तौकीर रजा साहब एक अपने जाने पहचाने अंदाज में वो बात रखते हैं। राजनीतिक पार्टियों को इससे लाभ होता है, अवाम को लाभ हो या ना हो, राजनीतिक पार्टियों को लाभ होता है। और सरकार बखूबी जानती है कि कब और कैसे किसे हैंडल करना है। तो इनको जरूर इजाजत जब होती है तो सरकार की भी सहमति होती है। निश्चित तौर पर सरकार की सहमति होती होगी, वो तो आने वाले विषय में या आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सर, जब इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं, उसमें नुकसान किसका होता है? उसमें नुकसान तो लोगों का हो रहा है ना, और इस्लाम समुदाय के लोगों का ही हो रहा है कि भाई यहाँ पे भड़का दिया, लोग उनकी बातों में आ गए, उन्होंने प्रवोक किया, लोग सड़कों पर आ गए और यहाँ पर सीधा एक बड़ा सा आंदोलन छेड़ दिया। श्रीलंका बनाने जैसी बात की जा रही है। क्या आसान है भारत को श्रीलंका या नेपाल बनाना? देखिए, बहुत ही सीरियस और कंसर्न है जो एक हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो एक आबो हवा या पूरी दुनिया में चल रही है। ये जो हमारा जो हम जिस हम जमहूरी निज़ाम में और जिस समाज में हम रहते हैं, ये हरगिज यहाँ श्रीलंका और नेपाल नहीं हो सकता। और हमें इस बात की यकीन है और भरोसा है। बड़ी ही मेच्योर और समरसता वाली हमारी समाज है। ये भड़काने की जो कार्यशैली है हमारे धर्मगुरुओं की, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका उचित समय है। अगर श्रीलंका में कोई उथल पथल है, नेपाल में उथल पुथल है, तो अपने राज्यों में के बाउंड्री में इस तरह की बातचीत करने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेच्योरिटी की या परिपक्वता की ये के दायरे में नहीं आता है। हमें अपने देखिए, बातें कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहे वो तौकीर रजा हो या तौकीर रजा के अलावा यहाँ पर डिबेट में बैठे हुए कई जो भी पैनलिस्ट हैं, चाहे उनकी अगर मंशा ये है कि भारत को भी नेपाल बना दिया जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। ये वो कान खोलकर पहले तो सुन लें। ऐसे में एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। उससे पहले मैं आपके पास आऊंगी कौशल किशोर ठाकुर जी। तौकीर रजा के इस तरह के बयान कोई पहली दफा नहीं आए, आपने पहले भी सुने होंगे। वो हमेशा से भड़काऊ बयान देते हैं और हमेशा एक ही बात का वही पैटर्न उनका रहता है कि मुसलमानों को हमने अभी मना किया हुआ है, जिस दिन हमने हाथ छोड़ दिए या मुसलमानों को कह दिया, उस दिन वो सारे मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे और उसके बाद सीधा यहाँ पर क्या कुछ होगा, उसके हालात, उसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। अब इस तरह के बयानों को कैसे देख रहे हैं आप लोग? कौशल किशोर जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल उन तक शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजकमल गुप्ता जी, आपके पास आते हुए और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आप लोग कैसे देख रहे हैं तौकीर रजा के इस तरह के बेतुके बयान को? आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को और इस्लाम के आल नंबरदार तौकीर रजा को एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। सरकार को तुरंत
करके मानसिक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर देना चाहिए। इस तरीके के भड़काऊ हिंदुस्तान के अंदर बयान देना एक अपराध है। और उनको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अपने मुझे भूल गए कि यदि ये 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है जिसके अंदर 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, और ये इस तरीके की धमकी देके कि अरे आज ही 5 पे 1 का हिसाब किताब है, ये बात को समझ ले अच्छी तरीके से। और ना ये कभी पाकिस्तान बन सकता है, ना अफगानिस्तान बन सकता है, ना बांग्लादेश बन सकता है, ना नेपाल बन सकता है, ना श्रीलंका बन सकता है। और यदि उनको अपने दिल की हसरत मिटानी हो तो एक बार वो ये बात भी करके देख ले। वो भूल गए मुरादाबाद का 1980 का दंगा, वो भूल गए मेरठ का दंगा, जो क्या एक वो पागल आदमी कहता था कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो तो हम क्या कर देंगे। अरे 15 मिनट, अगर 15 मिनट तो 15 मिनट, अगर पुलिस तुम्हारा साथ कर तुम्हें ना बचाए ना तो शाम हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो फिर रजा साहब, ये बयान केवल आप इसलिए देते हैं केवल, और रही बात इस बात की, इनके पास ना मुसलमान है ना कोई है, स्पष्ट कहना है कितने इस्लामिक धर्मगुरु इनके इस वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये, इसका जवाब दो। इसका मतलब कि ये वाकई में युद्ध की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अगर ऐसा इन्होंने प्रयास कराने की कोशिश करी तो ये स्वयं बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। ये बात अच्छी तरह समझ निश्चित तौर पर। और देखिए, इन तरह के बयानों से सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग हैं भारत में जो अपने ही देश को अलग करना चाहते हैं और अशांति पैदा करना चाहते हैं। उसमें तौकीर रजा का नाम शायद सबसे पहले आ रहा है। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मुफ्ती अकबर कासमी जी। एक बार इन्होंने पाकिस्तान ले लिया, हाँ, ये कह के अब ये गलती कभी नहीं हो सकती, मैं स्पष्ट कहता हूँ। ठीक है। और ना मानो तो तौकीर रजा एक बार आ जाए, जब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग धरती पे है, ऐसा प्रयास करने वालों को वो सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में याद करेंगे, उनके आने वाले ठीक है संतानें भी याद करेंगी। भैया ऐसा मत बोलना, ठीक है सर। और भी रहमान मेरे साथ जुड़े